तो पहले आप अपने भाई को, अपने मामू को, चाचू को फोन कर देते थे, हेलो आंधे आंधे मेरे पास आईफोन ले आओ। लेकिन अब नहीं, अब वो भी काम पेगा और आप भी काम पेंगे, आईफोन तो आ जाएगा, उसे पीटीए प्रूव कैसे करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पीटीए की तरफ से दोबारा एक खुशखबरी आ गई है। वहां के ऊपर बम नहीं, एक बहुत ही मीठा मीठा चीज जो है गिरा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पीटीए टैक्स के अंदर इजाफा कर दिया गया बहुत ज्यादा। दोस्तों पहले होता था कि भाई कुछ परसेंटेज का, कोई थोड़ी चीज का इजाफा किया जाता था, लेकिन इस बार जो है वो इजाफा बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेतुकी हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो आजकल इंटरनेट पे खबरें हैं कि 1 लाख एक आईफोन का आपको पीटीए टैक्स देना पड़ेगा, इसमें असल हकीकत क्या है, ये सारा सिनेरियो जो है वो कैसे पैदा हुआ, क्या मामलात हैं और मुझे क्या लग रहा है कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है और यहाँ आवाम को कितना नुकसान होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि मैं जो हूँ किसी पार्टी के खिलाफ या किसी के साथ हूँ, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पीटीए टैक्स है ये कितना ज्यादा बढ़ाया गया और इसकी जो रीजंस बयान की जा रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो सॉलिड रीजंस हैं। और काफ़ी फेलो यूट्यूबर्स जो हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जो टैक्स है ये बिल्कुल एक नाजायज़ किस्म का टैक्स है जो कि नहीं लगाना चाहिए था। दोस्तों बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं सेकंड इनकम का मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं और सेकंड इनकम के तौर पे कोई भी ऐप के थ्रू काम करना चाहते हैं और एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, दोस्तों आप बिनोमो का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो ये बेस्ट ऐप है। अगर आप कोई भी जो है सेकंड इनकम के तौर पे कोई ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, इससे आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से कैश आउट्स ले सकते हैं और मिनिमम जो है वो 1500 तक इन्वेस्ट करके आप जो है इसके अंदर खेल सकते हैं। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके लाइव ग्राफ देख के अर्निंग कर सकते हैं। ग्राफ ऊपर जाएगा तो उस पर आप बिड लगा सकते हैं, नीचे जाने में बिड लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम आप हासिल कर सकते हैं। और इनका जो लाइव चैट सपोर्ट है ये भी काफ़ी कमाल है, मतलब कि जो इनका सपोर्ट है वो 24 घंटे ऑन होता है। कभी भी आप मैसेज करके कोई मसला मसाइल आ रहा है तो सोल्व करवा सकते हैं। और एक और रिमाइंडर मैं देना चाहूँगा कि ये 18+ लोगों के लिए है, मतलब कि यहाँ जो है बच्चे अगर करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स की निगरानी में करें, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट ऐप है और यहाँ लॉस होने के चांसेस भी हैं। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो हम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कितना कितना लगाया गया है पीटीए की तरफ से। ये बेसिकली एफबीआर डिपार्टमेंट और पीटीए डिपार्टमेंट की एक मिली जुली, मतलब कोलैबोरेशन आप कह लें, कोलैबोरेशन कह लेते हैं, अच्छी चीज लगती है। तो कोलैबोरेशन है बेसिकली एक, जहां एफबीआर टैक्स कलेक्ट करेगा जो कि सेल्स टैक्स होगा, लेकिन बेसिकली वो पीटीए हमसे ले रहा होगा। दोस्तों जो भी फोन $200 से ऊपर की वर्थ रखता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाया गया जो कि 17% का है, जो कि एफबीआर बेसिकली कलेक्ट करना होता है। लेकिन वो पीटीए आपसे लेगा जब आप जो है अपने फोन को पीटीए रजिस्टर करवाएंगे, तो मतलब कि कमाल हो जाएगा। दोस्तों कुछ टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जो बाहर से लोग आएंगे स्मार्टफोन लेके, जो कि फॉरेनर्स हैं या फिर आप आ रहे हैं, आप बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहां से स्मार्टफोन जेब में रख के लेके आते हैं, पासपोर्ट पे वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो जो आपको $30 का फोन है, $30 से नीचे नीचे या $30 का है, उसके ऊपर आपको 430 रुपए देने होंगे। और जो $30 से ऊपर है $100 तक, उस पर आपको $32 रुपए देने होंगे। और जो $100 से $200 तक है उस पर आपको 9580 देने होंगे, मतलब कि 9580 देने होंगे। और जो 200 से 350 के दरमियान है, ये डॉलर रेट का बता रहा हूँ, आगे जाके आपको पाकिस्तानी रेट में कन्वर्ट करके बताता हूँ। वैसे बाहर से डॉलर में फोन मिलता है, इस वजह से डॉलर रेट में बताया गया है। तो जो ऊपर का फोन है 12,200 उसका टैक्स होगा और 17% आपको सेल्स टैक्स देना होगा। ये तो 200 से 350 तक के जो फोन है उसके में 12,200 वैसे टैक्स है और 17% सेल टैक्स, मतलब कि जो दोस्तों $350 से $500 तक के फोन है उसमें 17,800 मतलब कि 17,800 टैक्स होगा और 17% सेल टैक्स होगा। मतलब कि आप लगा लें एवरेज अगर आप बात करते हैं तो 68,000 तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों जो अबव $500 के फोन है, जैसे कि आईफोन 13 प्रो मैक्स, जितने भी ऊपर फोन आते हैं उसके ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 27,600 वैसे टैक्स है और यहाँ 17% आपको जो है वो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह सो ऑन ये जो सिलसिला चलता रहेगा। टोटल आप कह लें कि आईफोन की अगर 13 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो करीब 85,000 के करीब रकम बन जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली एक रसीद जो है, मेरे दोस्त थे उन्होंने आईफोन रजिस्टर करवाया, रिसेंटली कल की बात है, बजट शेयर आने के बाद तो 80 के करीब उनका जो खर्चा आ चुका है। ये मैं आपके साथ रसीद शो कर रहा हूँ जिसमें आपको अंदाजा हो सकेगा। जो 13 प्रो मैक्स है उसका इतना आपको जो है पीटीए टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा। और दूसरी बात, ये जो रेट था पासपोर्ट का था, शनाख्ती कार्ड पे इससे भी ज्यादा है। जैसे कि शनाख्ती कार्ड पे $30 के फोन का 550 है, $30 से ऊपर $100 तक का जो है वो 23 है, मतलब 4,323 है। और 100 से 200 वाले का जो है वो 1161 है, मतलब कि 11,561 है, मतलब 11,500 है। और दोस्तों 200 से 350 के दरमियान है उसका भाई 14,661 है और 17% सेल टैक्स भी अंदर डालने आप। और उसके अलावा 350 और 500 के दरमियान
23,420 है और 500 से अबव जो है वो 37,000 उसका टैक्स है और 17% आप सेल टैक्स डाल लें। जो सेल्स टैक्स है वो एक्चुअल प्रोडक्ट की जो वर्थ है, मतलब कि आपका फोन अगर $1,000 का है तो उसका 17% आपको निकाल के इसके अंदर डालेंगे। आपका फोन $2,000 का है तो उसका 17% निकाल के डालेंगे। और एक और बहुत मजे की बात जो कि अमीर भाई ने भी की, हमारे रिव्यूज पीके वाले अमीर भाई, उन्होंने कहा कि भाई सेल्स टैक्स अगर बाई से को बंदा दे के आ रहा है, फोन लेके आ रहा है, जाहिर बात है वो वहां की गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स जो है वो पे करके आ रहा है, तो वो एयरपोर्ट पे आके आपको या फिर पीटीए टैक्स के दौरान आपको भी क्यों सेल्स टैक्स दे, ये बात समझ नहीं आती है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मुझे भी नजर आया और अमीर भाई ने इसे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। बहुत कुछ एक छोटा सा वीडियो का क्लिप उनका मैं यहाँ चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे मसले को हाईलाइट किया। दूसरी बात उन्होंने बताई कि टैक्स जो है वो आपसे एफबीआर कलेक्ट नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट पीटीए कलेक्ट कर रहा है। मैंने बताया ना कुछ कोलैबोरेशन वाला मामला लग रहे हैं। यहाँ दोस्तों लोग कोलैबोरेशन करते हैं कि यूट्यूब चैनल की तरक्की हो, लेकिन यहाँ टैक्स को लेने के लिए कोलैबोरेशन की जा रही हैं। दोस्तों इस पूरे सिनारियो में मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। पर्सनल यूसेज के लिए अगर मैं बाहर किसी मुल्क से कोई चीज खरीद के पाकिस्तान ला रहा हूं तो बाहर खरीदी हुई चीज पे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कैसे लागू हो सकता है, ये मेरा लीगल सवाल है पहला। यानी कि अगर मैंने बाहर से कपड़े लिए यहाँ मैं लाके पहनना शुरू करूंगा, हुकूमत बोलेगी हमें सेल्स टैक्स दो तो तुम कपड़े पहन सकते हो। दूसरी चीज है कि पीटीए सेल्स टैक्स कैसे ले सकती है, टेलीकम्युनिकेशंस की अथॉरिटी है, इसकी क्या जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो सेल्स टैक्स लोगों से वसूल करना शुरू करे। और तो पाकिस्तानी रुपीस में कुछ चर्चा करते हैं इसकी, मतलब 17 से 35,000 के राउंड अबाउट जो फोन आएंगे उनका 25,000 टैक्स देंगे। पहले 11,500 कुछ था, और जो $200 से $350 के दरमियान आएंगे, जिसको आप कहते हैं कि भाई 35 से 40,000 के राउंड अबाउट आएंगे, उनका आप 49,000 टैक्स देंगे। पहले 16,500 था। और यहां दोस्तों जो $500 के करीब आएंगे, जिसको आप 60,000 से 87,000 तक कहते हैं, वो स्मार्टफोन जो आएंगे आप कह लेंगे 60,000 से 90,000 तक, उनका आप देंगे 68,500, मतलब कि 68,500 टैक्स देंगे, जो कि बहुत ज्यादा है दोस्तों। इतने का फोन नहीं जितना आप टैक्स दे रहे हैं। और यहाँ 28,800 पहले इसका टैक्स था। दोस्तों 87,000 प्लस से जितने भी फोन है, ये डॉलर रेट पे वेरी करता है, जो मैं पाकिस्तानी प्राइसेस बता रहा हूँ, डॉलर अप डाउन होगा, इनके रेट्स में फर्क आएगा। और यहाँ 85,500 आप उसका टैक्स पे करेंगे, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स है वो 80,000 के करीब आपको मिल जाता है। ये मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, फुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अपने फोन के लिहाज से ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो सकती हैं। पहले ये 46,500 था, तो एक डबल डिफरेंस आ चुका है टैक्सेशन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा हाई जो है वो टैक्सेशन कर दी गई। पहले तो ये कहा जा रहा था ग्रे मार्केट को रोकने के लिए पाकिस्तान के अंदर किट्स इंपोर्ट हो रही हैं 2 नंबर तरीके से, हम उसे रोक रहे हैं। भाई वो रोकने का क्या तरीका, जब इतना ज़्यादा टैक्स होगा, आवाम जो है वो खुद जो है वो पैच करवाने पे 2 नंबर तरीकों से मजबूर हो जाएगी। जब आप टैक्स एक मुनासिब कीमत रखेंगे तो हर बंदे को होगा यार हमने 2 नंबर तरीके से करवाना है, हम बेहतर ये है कि हम सही तरीके से करवा लें, वो एक बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी इसके पीछे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है, लेकिन इस तरह कह लें कि आप टैक्स को बढ़ा के जो है आवाम को परेशान करके, ये तो कोई हल नहीं हुआ। तो पहले आप अपने भाई को, अपने मामू को, चाचू को फ़ोन कर देते थे, हेलो आंदे आंदे मेरे पास आईफोन ले आओ, लेकिन अब नहीं, अब वो भी काम पेगा और आप भी काम पेंगे, आईफोन तो आ जाएगा, उसे पीटीए प्रूव कैसे करवाएंगे। तो मेरी नज़र में ये टैक्सेशन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इस बार। पहले तो चलें ठीक है पीटीए टैक्सिंग बढ़ा दिया फलां, पिछली बार भी बढ़ाया, लेकिन इतना कोई ज़्यादा मतलब कि महसूस नहीं हुआ आवाम को। लेकिन पहले भी बहुत ज़्यादा टैक्स था, कहीं किसी भी मुल्क में इतना टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। सोचा नहीं था, वहमो गुमान में नहीं था कि मिनी बजट हमारे लिए इतना बड़ा बम साबित हो जाएगा जो हमारे सर पे आगे लगेगा और कहेगा टैक्स पे करो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मौजूद वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।